नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2017 की सामान्य अध्ययन के पेपर को, जिसका सेट क्रमांक ए है और इसकी ऑफिशियल आंसर की से आपको प्रश्न कराए जाएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इसके पहले एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित अन्य सभी परीक्षाओं के पेपर को अपलोड कर दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर या कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दी गई है, तो आप उस पर क्लिक करके वहां से सीधा देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो आंसर होगा तुगलक वंश का। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने किसने दी थी या किसने विभूषित किया? तो तीसरे का आंसर होगा मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट, 1909 का अधिनियम संबंधित था? तो आंसर होगा पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। नेक्स्ट, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? तो आंसर होगा जयचंद के लिए हराया। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो आंसर होगा खिलजी वंश ने। नेक्स्ट, लॉर्ड डफरिन की वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, यानी कौन सी घटना ये थी? तो आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। नेक्स्ट, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो आंसर होगा बी, यानी अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? तो आंसर होगा 1881 से। और भारत का प्रथम राज्य जिसमें जातीय आधारित जनगणना हुई है तो वो बिहार है। नेक्स्ट, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो 10 का आंसर होगा डी, यानी जवाहरलाल नेहरू। जबकि महादेव देसाई इन्होंने लिया, प्यारेलाल नैयर इन्होंने लिया और मदन मोहन मालवीय इन्होंने भी लिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो आंसर होगा सी, यानी इराक। जबकि अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान ये सभी कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं, इराक नहीं बनाता। नेक्स्ट, कयाल क्या है? तो आंसर होगा केरल के लेगून। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत को आपको बताना है? तो आंसर होगा सी, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि केनियन नदी है, जीवजन वायु, मोरेन हिमनद, तो ये सभी सुमेलित है, जबकि सी सुमेलित नहीं है। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, स्ट्राम्बोली है एक, तो स्ट्राम्बोली एक क्या है? तो आंसर होगा बी, यानी जागृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो आंसर होगा 1974 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आंसर होगा 382 और मध्य प्रदेश का 236। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है? तो आंसर होगा बी, नाथुला अरुणाचल प्रदेश ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि ये कहाँ है? तो सिक्किम में। लिपुलेख उत्तराखंड ये सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, और पालघाट केरल तो ये भी सही है। और इसी पर एक टनल है जिसका नाम अटल टनल कर दिया गया है, रोहतांग टनल का नाम अटल टनल। जिसकी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम बीपीएससी और अन्य एग्जाम में ये पूछा गया है, तो आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट, संप्रदाय मैदान संबंधित है, तो आंसर होगा नदी से। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, तो आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि तमिलनाडु में हैं। नेक्स्ट, रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा सऊदी अरब में। नेक्स्ट, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो आंसर होगा पेपिवर सोमनीफेरम, और ये क्या है, औषधकारी, ये औषधि है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ है, तो आंसर होगा 1980 में। नेक्स्ट, और चेचक के टीके की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। नेक्स्ट, जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज है इनमें से, तो क्या है आपको बताना है, तो आंसर होगा जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। और ये साथ इसमें ये इसके पूंछ टाइप की संरचना होती है, जो कि जल को या बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, जो कि गंगा नदी के जल में भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट, ये भी एक प्रकार का क्या है, नाम तो इसका जीवाणुभोजी है, लेकिन ये क्या है, वास्तव में एक वायरस यानी विषाणु है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा, तो आंसर होगा सी, यानी परागकोश। और इस टाइप का क्वेश्चन एक बार यूपीएससी सीडीएस में भी पूछा गया है, तो आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, तो आंसर होगा 25 का, देख लेते हैं। आंसर होगा ठोस में। नेक्स्ट, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर होगा दृष्टिपटल यानी रेटिना पर ही बनता है। नेक्स्ट, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्राणी के अंग हैं, यानी मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं, तो आपको बताना है कि यानी ये क्या करती हैं, तो आंसर होगा एक्सक्रीशन, यानी ये उत्सर्जन तंत्र का ये एक प्रकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो आंसर होगा डी, यानी मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जो कि इसका संक्रमण को क्या बोलते हैं, बाइवैक्स, यानी प्लाज्मोडियम बाइवैक्स इसका नाम है। नेक्स्ट, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो आंसर होगा द्रव एवं आंसर होगा गैस एवं द्रव में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है, तो आप इन शब्दों पर थोड़ा विशेष रूप से जोर दीजिए, है और नहीं पर। तो आंसर होगा डी, यानी विटामिन डी की खोज पॉल मूलर, ये क्या है, गलत है। विटामिन ए मैकुलन सही है, विटामिन बी मैकुलन ये भी सही है, विटामिन सी जेम्स लिंड, और विटामिन डी आपको गलत बताना था, तो ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो आंसर होगा डायोप्टर। और धूप के चश्मे की डायोप्टर कितनी होती है, तो 0 डायोप्टर। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक यानी लिब्रिकेंट, यानी जैसे ग्रीस भी बोलते हैं, के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा ग्रेफाइट का। नेक्स्ट, हास गैस यानी हंसाने वाली गैस है, तो आंसर होगा 33 का बी, यानी नाइट्रस ऑक्साइड, यानी NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। तड़त बिजली यानी बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है, तो आंसर होगा विद्युत ऊर्जा। आंसर होगा बी। और जो तड़क बनाए जाते हैं वो तांबे के बनाए जाते हैं, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर की 8 वर्षीय तजमुल तजमुल इस्लाम किस खेल से संबंधित हैं? तो आंसर होगा किक बॉक्सिंग, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था? तो आंसर होगा समीर दाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारसी क्लब की स्थापना किस खेल की परंपरा का पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई? तो आंसर होगा सी, यानी क्रिकेट की ये प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, रूपसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा ग्वालियर में, और ये क्या है? तो क्रिकेट खेल का स्टेडियम है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित हैं? तो आंसर होगा क्रिकेट। उन्नीस में खेले गए क्रिकेट विश्व कप का क्या नाम था? तो आंसर होगा रिलायंस कप। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो आंसर होगा 1994 में। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 42 का आंसर होगा डी, यानी 1930 में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष में कभी भी विजेता नहीं रहा? तो आपको इनमें से बताना है। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष का ओलंपिक लंदन में नहीं हुआ था? तो आंसर होगा 1968 का। नेक्स्ट, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो आंसर होगा गूगल एप्स, जबकि ओपेरा, विवाल्डी, मोजिला फायरफॉक्स ये सभी क्या है? वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो आंसर होगा ब्लैक हैट हैकर्स। नेक्स्ट, डक डक गो है एक, तो डक डक गो क्या है? तो एक ये सर्च इंजन है, जैसे गूगल है, जैसे गूगल हुआ, याहू हुआ, बिंग हुआ, ये सभी क्या है? तो एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट, ईथरनेट एक उदाहरण है, तो आंसर होगा लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क का। नेक्स्ट, मॉडेम परिवर्तित करता है, तो आंसर होगा सी, यानी ए और बी दोनों। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नलों में और डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में, तो इस प्रकार आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो आंसर होगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट, WW का आविष्कारक कौन है? तो आंसर होगा टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है, गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि? तो आपको कारण बताना है। तो आंसर होगा सी, यानी गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मांडू में स्थित जंतर मंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया? तो इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया है, जो कि मांडू में ये नहीं है जंतर मंतर। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है, तो ये आयोग ने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो आंसर होगा इल्तुतमिश के अधीन, जबकि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के अधीन इन्होंने सेवा की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही सुमेलित नहीं है?
तो आंसर होगा डी यानी कोटेटी आइवरी का राष्ट्रपति एंजेला मार्केली क्या है, गलत है। तो देख लेते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन पुराना हो गया है तो आप चाहे तो इसको देख सकते हैं या इसको छोड़ सकते हैं। इसके लिए आप वर्तमान के राष्ट्रपति को जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर होगा 5 वर्ष, जो कि पहले था, अब वर्तमान में कितना है तो 3 वर्ष, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो आंसर होगा सी यानी एन.एम. लोखंडी के द्वारा। नेक्स्ट, जो रूट किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा क्रिकेट। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैकोब जुमा से जुलाई 2016 में मिले जो हैं, तो ये भी पुराना करंट का क्वेश्चन है, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल की मोहन बागान क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आंसर होगा 1889 में। नेक्स्ट, मई 2016 में निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी? तो आंसर होगा ताइवान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 की फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, आप इसको वर्तमान से जोड़ के जरूर देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा बी यानी नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट, मनोहर आइच को पॉकेट हरक्यूलिस कहा जाता था, वे थे एक, तो क्या थे? तो आंसर होगा बॉडी बिल्डर। नेक्स्ट देखते हैं, रंजीत सबन एवं बहादुर सबन क्या है? तो आपको बताना है कि क्या है। तो 66 का आंसर होगा सी यानी धान की 2 नई किस्में हैं, जैसे जीएम सरसों, DMH11, ये क्या है? तो एक सरसों है, इस टाइप से ये इनकी जेनेटिक मॉडिफाइड नाम है। नेक्स्ट, मई 2016 में रॉड्रिगो ड्यूटेर्टे किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो ये राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 2021 में कैटलिन नोवाक का आया था हंगरी का, इस टाइप से आप इनके करंट को जरूर देखते जाइए। तो इसका आंसर होगा फिलीपींस, ये उस समय का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 27 मई 2016 को ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की शपथ किसने दिलाई? तो ये भी उस समय का पुराना करंट का क्वेश्चन है, तो आंसर होगा बी यानी केसरीनाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट, स्टेट डाटा सेंटर यानी SDC प्रारंभ करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार सरकार बनाई? तो आंसर होगा असम, ये भी पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान था? तो 71 का आंसर होगा होशंगाबाद। नेक्स्ट, सुनील लांबा हैं, जो कि ये भी पुराना क्वेश्चन है, आप इनको वर्तमान के जरूर याद रख लीजिए। तो 72 का आंसर होगा सी यानी भारत के 23वें नौसेना प्रमुख, आप इनको वर्तमान के जरूर देख के जाइए। नेक्स्ट, आप इन पुराने पेपर को देखकर एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस टाइप से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जून 2016 में इनमें से किन्हें विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक संगठन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा डी यानी सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो आंसर होगा बी यानी 1955, और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, इस टाइप से ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त PS बस्सी को मई 2016 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो ये सभी पुराने क्वेश्चन हैं, आप उनको चाहे तो छोड़ सकते हैं और वर्तमान के आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा में से डी संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य। नेक्स्ट, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मई 2016 में निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आप इनको
चाहे तो देख सकते हैं। तो 76 का आंसर होगा चीन। नेक्स्ट, सानिया मिर्जा के मिक्स्ड डबल का पार्टनर इवान डोडिज किस देश से हैं? तो आंसर होगा क्रोएशिया। नेक्स्ट, सुहेल सेठ की उस पुस्तक का नाम क्या है जिसका विमोचन जून 2016 में लंदन में हुआ? तो ये सभी पुराने क्वेश्चन हैं, आप इनको वर्तमान से अपडेट करके देख सकते हैं। तो आंसर होगा मंत्राज फॉर सक्सेस। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर से चोरी हुई उस प्रतिमा का क्या नाम था जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा? तो 79 का आंसर होगा पैरट लेडी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो 80 का आंसर होगा सी, उत्तर रामचरितम, जबकि मेघदूत, कुमार संभव, ऋतुसंहार ये सभी कालिदास की हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा ग्वालियर। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, आंसर होगा ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? तो आंसर होगा बी, 2012 से 17। और इनको आप अच्छे से याद करके और इनके सन को भी याद करके जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं, और इनके उद्देश्य भी आप देखते जाइए साथ में। नेक्स्ट, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया? तो आंसर होगा SP गुप्ता समिति के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यानी आपको गलत कथन को बताना है। तो आंसर होगा डी, यानी कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये क्या है? गलत है। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जिसे एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं, पृथ्वी सम्मेलन +5 1997। तो आप इनको भी जरूर याद रख लीजिए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा सी, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट, 2016 में हुई जिम्बाब्वे भारत जिम्बाब्वे एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया है? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको छोड़ सकती हैं। वैसे आंसर होगा KL राहुल। नेक्स्ट, IPL 9 2016 का फाइनल मैच किस राज्य के स्टेडियम में खेला गया था? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो ये भी आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो आंसर होगा बी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आंसर होगा झाबुआ। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो आंसर होगा गांगेय। उपेंद्र, मुंज और उदयादित्य ये सभी परमार वंश के थे, गांगेय कलचुरी वंश का ये शासक था। नेक्स्ट देखते हैं, धंगदेव किस वंश का शासक था? तो आंसर होगा जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश का ये शासक था। नेक्स्ट, हबीब तनवीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो आंसर होगा रायपुर। और ये चित्रकारों से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर करके जरूर जाइए। नेक्स्ट, इन आयोग के एक्ट को हटा दिया गया है, तो इसको स्किप करते जाते हैं, और जो GS के क्वेश्चन हैं उनको स्किप करते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो आंसर होगा ऐतरेय ब्राह्मण। नेक्स्ट,
वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे? तो आंसर होगा विजय केलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और ये मूल कर्तव्य सिर्फ भारतीयों के लिए ही ये है, तो आप इनको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है? तो आंसर होगा ए, यानी भारत के संविधान से। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? तो आंसर होगा मजदूर संघ के सदस्य को। तो इस प्रकार ये 100 क्वेश्चन हुए। चलिए अब आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की, आप इसको देख सकते हैं। पेपर का सेट नंबर ए था, तो आप सेट ए की आंसर की को आप देख सकते हैं यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।